एसओजी टीम को जो तरफ है डीजी साहब के निर्देशन में जो ये मुकदमा चल रहा था उसमें जो फर्जी डिग्री सबसे ज़्यादा जिस यूनिवर्सिटी से जारी हुई ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजगढ़ चूरू। ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जो ओपीजेएस है उसमें ओपी स्टैंड्स फॉर ओम प्रकाश, जे स्टैंड्स फॉर जोगेंद्र सिंह। मिस्टर ओम प्रकाश की डेथ अभी कुछ दिनों पहले हो गई, तो जोगेंद्र सिंह जो इसके ओनर है यूनिवर्सिटी के, वी हैव अरेस्टेड हिम। और उसी के साथ ये यूनिवर्सिटी 2013 से शुरू हुई थी राजगढ़ चूरू में, और काफ़ी शिकायतें ये लगातार मिल रही थी कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा कई फर्जी डिग्रियां हज़ारों की संख्या में जारी की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जोगेंद्र सिंह जो इसका मुख्य ओनर है उसे अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में वर्ष 2015 से 2020 तक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित जितेंद्र यादव, जो कि 20 के बाद सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर में इसने खोली है, एमके यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात में ही हैज टेकन ओवर, और बूंदी में एक जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी तैयारी चल रही है। तो ये तीन माइक बंद कर दो आपका। लाइव चल रहा तो जितेंद्र यादव द्वारा अपनी पार्टनरशिप उसकी सनराइज यूनिवर्सिटी में भी है, इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी है हैज रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र 15 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन, और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ओवरऑल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जब हमने जांच की तो उसमें कई हमें विसंगतियाँ मिली। उदाहरण के तौर पे जैसे पीटीआई भर्ती हुई वर्ष 2022 की, तो पीटीआई की जो मान्यता है ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2015 में मिली, और 100 सीट की इसकी मान्यता थी। पीटीआई परीक्षा 2022 में आपको पीटीआई का एडमिशन 2020 से पहले का चाहिए, तो 2015 से लेकर 2016 से इसको मान्यता मिली, तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म में ये अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। जो राजस्थान सरकार के बीपीएड के नॉर्म है कि भाई एक एंट्रेंस टेस्ट होगी, काउंसलिंग होगी और उसके पश्चात एडमिशन बीपीएड में होगा, उसको इन्होंने पूरी तरह से फ्लाउट किया है, डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं। कई एडमिशन इन्होंने बैकडेटेड दिए हैं, कई अपने दलालों के साथ मिलकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र जारी करने का जो बिजनेस है, अगर मुझे फर्जी खेल प्रमाण पत्र चाहिए तो आई नीड एडमिशन इन सम कॉलेज, तो वो एडमिशन ये टेम्पररी रूप से पैसे लेकर दिखाते और वो गलत तरीके से जो भी इनके गेम्स खेले जाते हैं और उनको फर्जी सर्टिफिकेट मिलते हैं। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया, और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। तो जब एक बार रिकॉर्ड जल चुका, प्रश्न ये था कि भाई
इनके पास अब कौन सा रिकॉर्ड है? जब ये खुद ही कह रहे कि रिकॉर्ड जल गया, उसके बाद ये वेरिफिकेशन कहाँ से कर? इसके साथ एक और विसंगति ये थी कि भाई इनको एमएससी या बीएससी एग्रीकल्चर करने की मान्यता इनके एक्ट में है ही नहीं। उसके बावजूद भी इन्होंने कोर्स चलाया, डिग्रियां बांटी और वो डिग्री लेकर आज की डेट में कुछ कैंडिडेट जो हैं वो राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जब ये विसंगतियां सामने आई, शिक्षा निदेशालय के साथ हमारी मीटिंग भी हुई और हमने उन्हें भी नोट कराया है और उन्होंने पुनः वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस संबंध में शुरू कर दी है। इस जोगेंद्र सिंह द्वारा 12 जिले में एक और यूनिवर्सिटी ये बनाने की फिराक में अभी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है। जो भी इन्होंने डिग्रियां आज तक जारी की है वो न केवल राजस्थान में बल्कि भारत के दूसरे अन्य राज्यों में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी डिग्री लेकर लोगों ने नौकरी पाई है और आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड है, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में, और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। तो ऐसी कई विसंगतियां सामने है, जिससे प्रथम दृष्टिया ये है कि एक पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा और ग्राहक अपने दलालों के साथ मिलकर एक डिग्री बेचने का काम ये यूनिवर्सिटी करती आ रही है। जोगेंद्र सिंह के विरुद्ध इससे पहले भी 4 मुकदमे पंजीबद्ध हैं, जिसमें 2 में ये अरेस्ट हो चुका है। हमारे तरफ से ये इनके रेट कोर्स वाइज है, जो सस्ते कोर्सेस है उसके रेट कम है, जो महंगे कोर्सेस है उसके रेट ज़्यादा है। और दूसरा है कि वो कैंडिडेट की काबिलियत कितनी है, इन सेंस कि पैसों की काबिलियत क्या है, उसके मुताबिक ये रेट तय होता था। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब भी कैंडिडेट फॉर्म जब आपको भरना होता है, फॉर्म में आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से आप कर रहे हैं या आपने कहाँ से किया है और रोल नंबर ये मेंशन करना होता है। तो जनरली ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि भाई पहले कुछ पैसे लेकर ये रोल नंबर जारी कर देते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल सिलेक्शन हो जाता तब ये डिग्री बेचते, वहाँ भी भावताव करते। जो कैंडिडेट इनको पैसे नहीं देता उसके वेरिफिकेशन ये मना कर देते हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हमारे सामने आए हैं कि भाई कैंडिडेट गया, पहले भावताव कर लिया, मान लो सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया और 5 लाख रुपए में से जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया। जब वो एग्जाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं भाई 5 नहीं, अब तो ये 8 लाख देने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट ने कहा कि नहीं सौदा 5 का, वो उसने 5 दे दिए। वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाता है, ये कहते कि नहीं हमारे यहाँ से किया नहीं। फिर एक कैंडिडेट रोते रोते अपने 3 लाख रुपये बचे हुए देता है। फिर उसके बाद एक संशोधित आदेश जारी करते हैं कि पहले जो हमने लेटर जारी किया था उसमें तो हमने गलती से लिख दिया था कि हमारे से पढ़ा नहीं, अभी हमने रिकॉर्ड देखा अब हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस सामने आए। अभी तक के इंस्टेंसेस में कैश लिया है और ज़्यादातर ये काम दलालों के थ्रू हुआ है, जिसमें कुछ दिनों पहले जो हमने 2-3 दलाल अरेस्ट किए थे वो इस यूनिवर्सिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। RSSBC में कितनी FIR दर्ज कराई है SOG में इस प्रकरण में? देखिए फर्जी डिग्री की कई FIR दर्ज हुई है, उसमें एक FIR में मल्टीपल कैंडिडेट्स भी हैं और अभी जो मास्टर डेटा RSSB ने शेयर किया है स्पेशली PTI भर्ती का, उसमें एक प्राइमा फेसी 1200 लोगों का मिसमैच है। मिसमैच इन द सेंस कि भाई उन्होंने फॉर्म भरते वक्त कुछ और डेटा भरा है और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं तब उन्होंने कुछ और डेटा भरा है। पहले तो कह रहे हैं कि मान लो मैं X कॉलेज से BBEd कर रहा हूँ और आने के बाद कह रहे कि साहब वो X तो गलती से लिख दिया, मैंने Y से डिग्री की है। सर कोई डेटा है आपके पास कि जिसमें ये वो 2016 से इनकी डिग्रियां लेकर के कितने लोग राजस्थान में सरकारी नौकरी? देखिए अभी जैसे हम कुछ परीक्षाओं पे हमने एनालिसिस किया है,